इस बात की खबर हमारे रब के सामने रखना चाहता है। जब वो दर्द में और पीड़ा में कराह उठता है और तब वो अपने सामने के लोगों को देखता है, उसमें उसकी माता भी दिखाई देती, उसकी माता भी दिखाई देता है। और तब यीशु मसीह ने तीसरी वाणी बोला, हे नारी देख या तेरा पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 का 26 और 27 पद को देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले की जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हाँ, यीशु मसीह इस दुख को भी देख रहा है, इस पीड़ा को देख रहा है, प्रेम का प्रचार करता है। उस समय प्रेम की बातें भी बताता है, एक प्रेम का वचन यहां पर बोलता है और वो देख रहा है, लोगों को देख रहा है, अपने जीवन में जो दुख उठा रहे हैं, क्रूस पर है, पीड़ा में है, दर्द में है, तकलीफ में है, उसके बावजूद भी यीशु मसीह का प्रेम झलक उठता है उस माता के प्रति जिसने उसको जन्म दिया, उस मां के प्रति जिसने उसने जन्म दिया। और तब उन चेलों की खबर कहना चाहता है जिससे उसने प्रेम किया। उन्हें मालूम था कि ये मेरा चेला इस माता को अपने पास रखें। उन्हें मालूम था ऐसे समय में, ऐसे दुख के घड़ी में उन्हें आश्वासन देंगे। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों के बेटे बेटियां इस दुनिया से चले जाते हैं, उनका आश्वासन देने कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, उन्हें तसल्ली देना चाहते हैं, हिम्मत देना चाहते हैं कि उस मां को जो है हिम्मत मिले। लेकिन यहां पर जो है थोड़ा उलट, यीशु मसीह क्रूस पर है, उसके बावजूद यीशु मसीह अपनी मां की ओर देखता है, उस माता की ओर देखता है और उससे कहता है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, देख ये तेरा पुत्र है। और चेले भी इस बात को समझ गए और चेले भी समझे कि इसको अब हमारी जरूरत है, और इसलिए जो है उन्हें अपने पास रख, अपने पास। मेरे जो कई बार हमारे और आपके जीवन में इस प्रकार के दर्द होते हैं, इस प्रकार के दुख होते हैं, इस प्रकार के पीड़ा होते हैं, इस प्रकार के संकट होते हैं। इन संकटों में, इन मुसीबतों में भी, दर्द में भी, पीड़ा में भी इस प्रकार कहना, यीशु ने अपनी चेलों की ओर देखा, इसी बात पर देखता है। उन्हें मालूम है कि चेले उन्हें स्वीकार करें, और यहां लिखा भी है वचन में, उसी समय से अपनी माता को जो है अपने साथ रख। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, तब उसने चेलों से कहा, यह मेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गए। यानी कि चेला अब कहने लगा, अब ये मेरी माता है, अब ये मेरी मां है। उस दुख के घड़ी में, उस पीड़ा के समय में इस प्रकार से वो कहना चाहता है कि अब ये मेरी मां, मैं इसे अपने पास रख और रखा। जब बुजुर्ग समय में, बुजुर्ग अवस्था में बहुत से लोग
जब इसी प्रकार से जब उनका परिवार चला जाता है, खत्म हो जाते हैं, तो कई समय जो है ऐसा ही होता है, कोई आता है और उनका सहारा बनता है, खड़ा होता है और उन्हें अपने पास रखते हैं। लोग उनको अपने पास अपने घरों में ले जाते हैं कि वो हमारे साथ रहे, दुख न उठा, ताकि उनकी सेवा जब तक इस दुनिया में है हम कर सकें। ये एक लोगों की एक सेवा है जो इस प्रकार की सेवा करते हैं। यीशु मसीह इन बातों को जानते हुए, यीशु मसीह इसलिए अपने चेलों को क्यों जानता है? क्योंकि वो प्रेम करता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 का 23 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके चेलों में से एक जिसे यीशु से प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा। यीशु की ओर छाती पर झुका हुआ बैठा था, उससे प्रेम करता था। और उन्हीं चेलों में से एक है जो इन्होंने लेकर के आता है और अपने पास अपने घर में रखता है, जो कि इस बात की खबर प्रेम से बातें करना चाहता है कि तुम इससे प्रेम करो। क्यों प्रेम का वचन बताया कि आप इनसे प्रेम। यीशु मसीह तड़फ है, बहुत तड़फ से है, दुख में है, लेकिन फिर भी दूसरे का दुख देखना नहीं चाहता, दूसरे के दुखों को देख रहा है। यीशु मसीह इन बातों को बखूबी जानता है। कोई इस प्रकार से कह पाएगा? 3 पहर तक कोई क्रूस पे चढ़ लटके रह सकता है? बड़ा मुश्किल होगा। 1 घंटा में लोगों के खून बह जाता है और मर जाते हैं। या तो 3 घंटे 4 घंटे तक हो गए, सर से खोल, हाथ से खोल, पैर से खोल, सारे शरीर खून ही खून, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड, पूरे ब्लड से भर गया। उसके बावजूद भी यीशु मसीह एक प्रेम का संदेश देता है और कहता है, देख ये तेरा पुत्र है। क्योंकि चेले से यीशु मसीह इसी प्रकार से प्रेम किया था, तो जानता था यीशु मसीह ये मेरे चेले जो है उन्हें अपना लेंगे, अपने घर ले जाएंगे। आजकल इससे विश्वास करती क्यों हैं? अपने विश्वासी पर विश्वास क्यों करते हैं? इसलिए विश्वास करते हैं, एक पासवान को मालूम है कि मेरे विश्वासी बड़े ईमानदार हैं, बड़े वफादार हैं, मैं जैसा कहूंगा उसे वो करेंगे, पूरा करेंगे। क्यों विश्वास करते हैं? और विश्वास के साथ विश्वासी भी पास्टर के साथ खड़े होते हैं और कह पाते हैं कि मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मैं अपने पासवान के साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं। इस प्रकार से आप कहते हैं। परमेश्वर के लिए आज बहुत सारे लोग ऐसे ही है, इसी प्रकार से लोग खड़े हैं। मेरे जो हमारा परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 2 और 3 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, जिसे तूने भेजा है उसे जाने, एक सच्चे परमेश्वर को जाने। यीशु मसीह क्रूस पर है, लोगों ने जाना यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा यीशु है, लोगों ने जाना। सच्चे प्रभु को इस बात को जानता है, चेले भी इसी बात को जान गए, पहचान गए, ये सच्चा है, ये सच्चा प्रभु है। मेरे पापों के लिए उसने जान दे रहा है, मेरे पापों के लिए
तो मैं क्यों नहीं उसकी माता को अपने घर में ले आऊं? क्यों नहीं ले जाऊं? यीशु मसीह किस प्रकार से अपने चेलों से प्रेम करता, इसलिए क्योंकि वो जानते थे और चेले ने भी जाना ये सच्चा मसीह है। सच्चा मसीह यीशु यही जिसे भेजा है, परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा है। वो लोगों ने जान गए। आज कब जानेंगे लोग? आज लोग नहीं जान पा रहे हैं। यीशु मसीह हर व्यक्ति के लिए भेजा है, हर मनुष्य के लिए, हर कौम के लिए, हर जाति के लिए, हर उन सारे लोगों के लिए, सारे विश्व के लिए यीशु मसीह को इसलिए भेजा लोग जाने, पहचाने कि मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा, मेरे और आपके लिए लहू बहाया, मेरे और आपके लिए रक्त बह रहा है, दुख में है, दर्द में है, उस पीड़ा में होते हुए भी कहता है हमसे प्रेम की बातें होता है, हमसे प्रेम करता है, सारे लोगों से कहता है, प्रेम की बातें करता है। देखिए तेरी माता है। क्यों कहना चाहते? आपसे मुझसे प्रेम, चेलों से प्रेम करता है, हर एक लोगों से प्रेम करता है। इसलिए यीशु यूहन्ना 16 और 16 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, ये यहां पर अपने उस समय के बारे में कह रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए लोप हो जाऊंगा, फिर थोड़ी देर के बाद मैं तुझे दिखाई दूंगा। पहले से यीशु मसीह अपने बारे में भविष्यवाणी करता है, पहले से बताता है, लोगों को कहना चाहता है कि लोग इस बात को नहीं समझे, फिर भी लोग नहीं जान पाते, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है। ये तुम मुझे देखोगे, थोड़े समय के लिए मैं चला जाऊंगा। यीशु मसीह उस समय के लिए कहना चाहता है मैं मरूंगा और फिर जी उठूंगा। उसके बारे में अपने लोगों से बताना चाहता है, लोगों से कहना चाहता है, ताकि लोग सुने और जाने और समझे। मेरे जो हमारा प्रभु इसलिए इन बातों के विषय पर कहना चाहता है। यूहन्ना 3:35 और 36 पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उनके हाथ में दे दी। जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। इसलिए यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया, पुत्र पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। लोगों ने जाना, लोगों ने जान लिया कि यही सच्चा प्रभु है, विश्वास किया, उन्हें अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन उसके लिए है। यीशु मसीह इस बात की खबर कहना चाहता है और इसलिए यीशु मसीह उन सब से कहना चाहता है, सारे लोगों से कहता है, क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। तभी इस बात की खबर कहता है परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र को नहीं मानता अर्थात यीशु मसीह को नहीं मानता वो अनंत जीवन को नहीं देख पाएगा, जो अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान हुए, अनंत जीवन पाने के लिए, मुझे और आपको देने के लिए। वो यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि देखिए तेरे पुत्र हैं, वो इस बात को कहना चाहता है कि देख इनको भी अनंत जीवन की जरूरत है। यीशु मसीह उनको भी, उन सबको कहना चाहता है ताकि अनंत जीवन उन सबको मिल सके।
मेरे जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इस काम को करता है, और इसलिए कहता है देखिए तेरे, हमारा प्रभु कहना चाहिए, हमारा प्रभु कहता है हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। मत्ती उसका 12 का 46 से 50 पढ़िए जल्दी से। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने और कहने वालों ने उत्तर दिया कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा देख मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। अपनी चेलों को और देखकर कहा देख ये है मेरी माता और मेरे भाई। प्रभु फिर भी चिंता करता है, फिर भी क्रूस में से देखता है, फिर भी उस क्रूस से लटके हुए देख करके कहता है देख ये मेरी माता और मेरे भाई हैं। इसे पहचानो और चुनो, अपने घर में लो। लोगों ने इसको ग्रहण किया। इस बात को बताना चाहता है कि आप किसे ज्यादा प्रिय समझते हैं, किससे ज्यादा जानना चाहते हैं, किसे अपना समझना चाहते हैं। यीशु मसीह इस बात को समझाता है कि जो मेरे पिता को, जिसने मुझे भेजा है, उसके वचन को सुनता है, मानता है, उसकी ओर ध्यान करता है, मन फिराता है, वही मेरे माता और पिता, वही है जो मुझे और आपको लेकर के चलता है। मेरे जो उसके बावजूद भी यीशु मसीह क्या देखता है? अपनी मां पर दुख में है, पीड़ा में है, उसके बावजूद भी यीशु मसीह कहता है देख ये तेरी मां है। जो हमारा और आपका प्रभु यही कहना चाहता है देख ये तेरी मां है। हम इन बातों को हम जान पाए कि यीशु मसीह कष्टों में भी रहते हुए भी, दुख में रहते हुए भी, तीसरी वाणी पर भी उन्होंने इस बात को बताया, अपनी मां को देख करके इन्हीं बातों को कहना चाहता है, क्योंकि उसकी माता जानती थी कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कहां से आए, यीशु मसीह कैसा और किस प्रकार से हमारे बीच में आए हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, वो सब जानती थी। उसके लिए इसलिए यीशु मसीह का प्रेम छलक होता है और कहता है देखिए तेरी माता। मेरे जो हमारा प्रभु सबकी चिंता करता है, हर व्यक्ति की चिंता, क्रूस पे टंगा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारी और आपकी चिंता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर स्वचन पर आशीष दे।